गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे यूनिट 4th, यानी टेड फाइटा पेपर में यूनिट 4th है वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद है यूनिट 3rd। यूनिट 3rd है, इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म है, इस जिम्नोस्पर्म में आपके 3 टॉपिक हैं। एक तो है साइकस है, पाइनस और इफिट्रा, यानी 3 जिम्नोस्पर्म हैं, साइकस और पाइनस और इफिट्रा। सबसे पहले अपन बात करेंगे साइकस। साइकस क्या है, कैसे इसकी प्लांट स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से भाग इसमें प्रेजेंट होते हैं, अगर इसका टीएस काटते हैं तो क्या क्या दिखाई देते हैं। तो साइकस की पहले अपन बात करते हैं कि साइकस का प्लांट किस प्रकार होता है। इसका दूसरा नाम होता है साइकस का सेगो पाम या पाम ताड़, यानी जो ताड़ का प्लांट होता है उस प्रकार इसकी साइज या शेप दिखाई देती है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा गया, सेगो पाम या पाम ताड़, क्योंकि इसकी पत्तियां क्या होती हैं, नुकीली होती हैं। तना होता है वो स्केल युक्त होता है। इसमें स्केल होते हैं, ये बीच बीच में से डार्क होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सेगो पाम। यानी इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में बीच बीच में अपन कह सकते हैं उभार नुमा स्ट्रक्चर निकली हुई होती हैं, या स्केल कह सकते हैं। लीफ, अब लीफ में ये जो सिरा होता है इसको बोलते हैं रेचिस। रेचिस, रेचिस में क्या होती हैं, ये लीफलेस क्या होती हैं, ये लगी हुई होती हैं, और बीच में जो मिड वाला सिरा होता है उसको बोलते हैं रेचिस। अगर रेचिस का टीएस काट के देखते हैं तो इसमें ओमेगा शेप यानी इस प्रकार की शेप में वेसिकुलर बंडल अरेंजमेंट रहते हैं। तो अपन सबसे पहले इनके एक की बात करेंगे कि जो प्लांट होता है उसमें लीफ कितनी प्रकार की होती हैं, रूट है ये कितनी प्रकार की होती हैं, और तना होता है ये किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस साइकस की। तो साइकस के सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में डिवीजन हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, साइकेडेल्स, साइकेसी और साइकस। और साइकस की कुछ स्पीसीज होती हैं तो उसको नीचे अंडरलाइन करके स्पीसीज लिख देंगे। क्लासिफिकेशन के बाद होता है हैबिट, यानी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो साइकस है ये मोस्टली सभी जगह यानी सर्वव्यापी होता है। मरुस्थल या अपन कह सकते हैं दलदली क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, इन सब में देखने को मिलता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, या अपन कह सकते हैं बॉडी संरचना या ओनली संरचना। तो संरचना में अपन कह सकते हैं कि ये रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है। अब यहाँ पर अपन रूट की बात करते हैं सबसे पहले। तो रूट में सबसे पहले अगर रूट होती है तो बाहर से अपन कह सकते हैं टेप रूट है, कोलेराइड रूट है, अपस्थानिक रूट है। तो इसमें मोस्टली बाहर से देखने पर 4 प्रकार की रूट दिखाई देती हैं। यानी अपन कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी के आधार पर साइकस की रूट है ये 4 प्रकार की होती है। अपस्थानिक रूट, परवाल मूल यानी इसको बोलते हैं कोलेराइड मूल, उसके बाद अब बोलते हैं इसको टेप रूट, एक और होती है एडवांस रूट। तो अपन कह सकते हैं सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के आधार पर रूट 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले अगर रूट को बाहर से देखने पर अपन कह सकते हैं ये टेप रूट है, एडवांस रूट है, ये रूट कोलेराइड रूट है। तो उसके बाद अपन इसकी एनाटोमी देखते हैं। लीफ की अगर इसकी रूट की एनाटोमी देखते हैं तो एनाटोमी में सबसे पहले क्या दिखाई देती है, एपिडर्मिस दिखाई देती है।
एपिडर्मिस होती है। अब यहाँ पर अगर रूट और स्टेम होते हैं तो उनमें सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, उसके बाद इसमें कोर्टेक्स होता है रूट और स्टेम में, उसके बाद होता है वेसिकुलर बंडल, कोर्टेक्स भी 2-3 भागों में डिवाइड होता है, उसके बाद होता है वेसिकुलर बंडल, उसके बाद आती है लोअर एपिडर्मिस। अगर यहाँ पर लीफ आती है तो लीफ में 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। लीफ में कोर्टेक्स नहीं होता है, लीफ में कोर्टेक्स की जगह होता है मेसोफिल, और मेसोफिल भी 2 भागों में डिवाइड होता है, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पर दोनों में एपिडर्मिस के बाद होती है कोर्टेक्स होगा। कोर्टेक्स के बाद कोर्टेक्स भी 3 भागों में डिवाइड होता है, आउटर कोर्टेक्स, मिडिल कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। तो तीनों प्रकार से कोर्टेक्स होने के बाद अपन कह सकते हैं अंदर की तरफ होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पर अपन रूट की बात कर रहे हैं तो रूट में सबसे इसकी मोस्ट रूट होती है कोलेराइड रूट, यानी परवाल मूल। साइकस की परवाल मूल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इसमें सहजीवी के रूप में इसमें जो मिडिल ये कोर्टेक्स होते हैं, तीनों प्रकार के जो कोर्टेक्स होते हैं, वहाँ पर इन तीनों कोर्ट्स में एल्गल जोन या सिम्बायोसिस बैक्टीरिया मिलते हैं। जैसे एल्गी मिलती है, नोस्टोक, सिम्बायोसिस जीवाणु मिलते हैं, जैसे राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अदर बैक्टीरिया हैं। ये इस साइकस की परवाल मूल में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर इसका स्थान होता है? कोर्टेक्स में होता है इनका स्थान, क्योंकि कोर्टेक्स 3 प्रकार से होता है, आउटर, मिडिल और इनर। तो मिडिल में मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु पाए जाते हैं, इसलिए साइकस की जो परवाल मूल है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। उसके बाद अगर इसकी लीफ का देखते हैं, अगर लीफ में जो रेचिस होता है, रूट है, इनमें तीनों में से मोस्टली रूट होती है परवाल मूल, यानी जो साइकस है इसमें मोस्टली 4 प्रकार की रूट होती है, लेकिन 3 तो क्या होती है, नॉर्मल होती हैं, लेकिन एक रूट होती है परवाल मूल, ये मोस्ट होती है। यानी ये रूट की वजह से ही इस साइकस को इस जिम्नोस्पर्म में रखा गया है, परवाल मूल। यानी ये मूल होती है, बाहर से देखने पर ऐसे मूंगे के आकार की दिखाई देती है। यानी इस प्रकार की दिखाई देती है परवाल मूल की बाह्य संरचना। बाह्य संरचना इस प्रकार की, यानी मूंगे के आकार की दिखाई देती है। अगर इसका टीएस काटते हैं तो जैसे ही मैंने पहले बताया, इसका टीएस काटते हैं तो सबसे पहले इसके चारों तरफ होती है एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के बाद होता है कोर्टेक्स होता है। कोर्टेक्स 3 प्रकार का होता है, आउटर, मिडिल, इनर कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के बाद में होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम बीच में होते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम 7 का कार्य करते हैं। यानी जाइलम का काम क्या होता है, जड़ के द्वारा वाटर या न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो भोजन बनाते हैं प्लांट, वो प्लांट के विभिन्न भागों तक ट्रांसफर करवाते हैं। तो इसलिए जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या होते हैं, मिड में होते हैं। तो ये मोस्टली रूट होती है किसकी, साइकस की। अब रूट के बाद अपन बात करते हैं साइकस में जो लीफ होती है उसकी शेप कैसे होती है, किस प्रकार की, उसको बाहर से देखने पर किस प्रकार की दिखाई देती है। अगर उस लीफ का टीएस काटते हैं तो किस प्रकार उसमें संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले साइकस की एक लीफ की बात करते हैं तो इसमें जो लीफ होती हैं ये सिनुकीली होती हैं। ये तो हो गया रेचिस। ये क्या है, लीफ है। लीफ बाहर से देखने पर तो नुकीली दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे इसकी लीफ की एनाटोमी देखते हैं
तो लीफ की जैसे इसकी एनाटोमी देखते हैं, बाहर से देखने पर अपन पहचान सकते हैं कि ये साइकस की है, ये पाइनस की है, क्योंकि हर जिम्नोस्पर्म आपके 3 ही हैं, तीनों में अलग अलग प्रकार की लीफ देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि बाहर से देखने पर इसकी लीफ होती है, स्केल युक्त होती है, नुकीली होती है, बीच में से चौड़ी होती है, तो अपन बाहर से देखने पर बता सकते हैं। लेकिन इसकी जैसे ही एनाटोमी देखते हैं, यानी इसका टीएस काटते हैं, तो ये निम्न संरचनाएं इसके अंदर दिखाई देती हैं। सबसे बाहर की तरफ दिखाई देती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पर कोर्टेक्स नहीं आएगा क्योंकि लीफ है, तो यहाँ पर कोर्टेक्स की जगह क्या आएगा, मेसोफिल। और मेसोफिल भी 2 भागों में डिवाइड होता है, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो अपन यहाँ पे एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे दर्शाते हैं मेसोफिल। मेसोफिल में भी अपन दर्शाएंगे यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा, उसके बाद इसमें दर्शाएंगे पेरेन्काइमा। उसके बाद आती है लोअर एपिडर्मिस। यानी अपन कह सकते हैं ये दोनों संरचनाएं क्या हैं, मेसोफिल। मेसोफिल हैं और मेसोफिल में ही दोनों पार्ट होते हैं, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, यानी मर्दुत्व के और दर्दुत्व के। उसके बाद अगर इस रेचिस का टीएस देखते हैं, इस रेचिस का टीएस देखते हैं, तो रेचिस में क्या होता है कि जो वेसिकुलर बंडल होते हैं, क्योंकि वेसिकुलर बंडल होते हैं तभी तो ये लीफ की जो लीफ है उसको क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें जो वेसिकुलर बंडल होते हैं ये ओमेगा शेप में होते हैं। जैसे इसमें ये स्ट्रक्चर है, ओमेगा शेप में होते हैं वेसिकुलर बंडल। यह है जाइलम फ्लेम। यह है जाइलम फ्लेम। और ये वेसिकुलर बंडल हैं, ये क्या होते हैं, ओमेगा शेप में। यह एक रेचिस का क्या होता है, स्पेसिफिक लक्षण है कि ये जो वेसिकुलर का अरेंजमेंट होता है ये एक ओमेगा शेप में ही होता है, जो सिर्फ किसका लक्षण है, साइकस का। अब रेचिस के बाद अपन बात करते हैं जो साइकस में है, मेल और फीमेल अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी एक ही शाखा के ऊपर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन उपस्थित होते हैं। दोनों ऑर्गन उपस्थित होने के बाद अगर इसमें रिप्रोडक्शन होता है तो किस प्रकार होता है। तो इसमें दोनों प्रकार के क्या होते हैं, मेल और फीमेल कौन उपस्थित होते हैं। यानी अपन इसकी प्लांट्स की नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें क्लियर अपन को मेल और फीमेल ऑर्गन दिखाई देते हैं। जो ऊपर की तरफ नुकीला होता है तो उसको बोलते हैं मेल, और ओव्यूल के रूप में होता है उसको बोलते हैं फीमेल। जिस इसके ऑर्गन की बात करते हैं तो इसमें शेप होती है, इसकी नुकीली होती है लीफों की। यहाँ पर ओव्यूल होता है, यहाँ पर ओव्यूल होता है। तो इस
ओव्यूल वाली स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फीमेल ऑर्गन। और ये शाखाएं होती हैं ये मेल की होती हैं। यानी इस प्लांट की स्ट्रक्चर में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन उपस्थित होते हैं। यानी अपन इसको कह सकते हैं ओव्यूल, और ये क्या है? शाखाएं हैं। तो एक ही ब्रांच के ऊपर मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों निकले हुए होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं साइकस का जो बीजांड होता है वो सबसे बड़ा होता है। साइकस का जो बीजांड होता है यानी मेल और फीमेल के बाद में जो संरचना बनती है, जायगोट के बाद जो बीजांड बनता है वो सबसे बड़ा बीजांड होता है। अगर साइकस के बीजांड का टीएस देखते हैं तो उसमें निम्न लेयर दिखाई देते हैं। जैसे क्योंकि इसका जो ओव्यूल होता है ये मुर्गी के अंडे से भी बड़ा होता है, तो इसकी बीजांड की संरचना की बात करते हैं तो इसका बीजांड होता है ये सबसे बड़ा होता है। बाहर की तरफ होता है अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण। उसके बाद होता है इनर अध्यावरण। उसके बाद होता है इनर अध्यावरण के बाद इसमें अलग अलग परतें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इस ओव्यूल की संरचना क्या होती है? बड़ी होती है। यानी इसमें पोलन चेंबर भी देखने को मिलता है, यानी इसको कह सकते हैं पोलन चेंबर। एंटीपोडियल सेल्स अपन कह सकते हैं, इसको न्यूक्लियाई बोल सकते हैं। इसमें जो चारों तरफ होते हैं तो उसमें क्या होता है? साइटोसोल, यानी बीच में क्या होता है? जीवद्रव्य उपस्थित होता है। यानी जो साइकस का बीजांड होता है ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद इस साइकस के बीजांड में जो मेल गेमेटोफाइट एंडोस्पर्म है उसका निर्माण होता है। उसके बाद नीचे की तरफ होता है इसमें वेसिकुलर बंडल सप्लाई, यानी जो वेसिकुलर बंडल हैं कोई भी मटेरियल है वो सप्लाई का काम करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो मेल और फीमेल है उसका निर्माण कैसे होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिट्स या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिट्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिट्स। फीमेल गेमिट्स में क्या होता है? सबसे पहले एक क्या होती है? आर्किगोनियल सेल्स होती है। आर्किगोनियल सेल्स होती है ये दो भागों में डिवाइड होती है, नेक केनाल सेल और सेंट्रल केनाल सेल। नेक केनाल सेल है ये 2 से 4 तक नेक केनाल सेल बनाती है, जबकि सेंट्रल सेल होती है ये वेंट्रल केनाल सेल बनाती है और एग न्यूक्लियस सेल बनाती है। यानी बीजांड के बाद यहाँ पे बात करते हैं किसकी? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। सबसे पहले क्या होती है? आर्किगोनियल सेल होती है। आर्किगोनियल सेल्स होती हैं यानी स्त्रीधानी, ये डिवीजन करती हैं। डिवीजन करने के बाद 2 सेल्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी नेक केनाल सेल और दूसरी होती है सेकेंडरी केनाल सेल। इधर होती है प्राइमरी नेक केनाल सेल, सेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक केनाल सेल है 2 से 4 तक नेक केनाल सेल बनाती है। कितनी नेक केनाल सेल बनाती है? 2 से 4 तक नेक केनाल सेल बनाती है। उसके बाद जो सेंट्रल सेल होती हैं ये एक तो बनाती है एग सेल और एक बनाती है वेंट्रल केनाल न्यूक्लियस। यानी ये बनाती है, एक तो बनाती है इससे, इसमें डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद एक तो बनती है एग सेल
और एक बनती है वेंट्रल कैनाल सेल। तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है सेंट्रल सेल, क्योंकि सेंट्रल सेल से ही बीच में होती है, तो बीच में होने की वजह से इससे एग का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी संरचना देखते हैं कि जो परिपक्व स्त्रीधानी होती है, परिपक्व जो स्त्रीधानी होती है उसमें ये सेल्स होती हैं किस प्रकार से अरेंजमेंट रहती है। यानी बीच में होती है एग सेल, ये यहाँ तक होती है नेक सेल, और ये नीचे की तरफ होती है वेंट्रल नेक सेल। और वेंट्रल नेक सेल में जो सेंट्रल सेल होती है ये बाहर की तरफ जैकेट होता है, आवरण होता है। तो यहाँ पर अपन दो सेल्स होती हैं, दो सेल्स यानी प्राइमरी नेक कैनाल सेल, प्राइमरी नेक कैनाल सेल से डायरेक्ट अपन एक नेक कैनाल सेल बना दी। ये कितनी सेल्स हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं या चार भी हो सकती हैं। दूसरी सेल होती है सेंटर वाली, जो नीचे की तरफ होती है, यानी यहाँ पर इसकी पोजीशन होती है सेंट्रल सेंट्रल सेल्स की। तो सेंट्रल सेल्स होती है ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दो भागों में डिवाइड होकर वेंट्रल कैनाल सेल बना लेती है और सेकेंडरी बनाती है एग सेल। अब ये एग सेल है, मेल जो स्पर्म होता है उससे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल्स का निर्माण हो जाता है, यानी अपन कह सकते हैं जाइगोट का निर्माण होता है। परिपक्व स्त्रीधानी में जो एग होता है उसके बाद चारों तरफ इसमें जैकेट होता है, यानी जैकेट का आवरण होता है, जो एक अपने आप में क्या होता है, कठोर होता है। उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, सबसे पहले माइक्रोस्पोर होते हैं, यानी विपरागण माइक्रोस्पोर होते हैं। माइक्रोस्पोर दो भागों में डिवाइड होते हैं। मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेल गैमेटोफाइट होता है ये सबसे पहले माइक्रोस्पोर होता है, सूक्ष्म बीजाणु, यानी सूक्ष्म बीज अपन कह सकते हैं साइज इसकी क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो दो प्रकार की सेल्स बनती हैं, प्रोथीसियल सेल्स और एक बनती है एंथ्रीडियल सेल्स। एंथ्रीडियल सेल्स है ये दो भागों में डिवाइड होती है, जनन कोशिका और नलिका कोशिका। जनन कोशिका है ये दो भागों में डिवाइड होती है, एक तो बनाती है काय कोशिका, एक बनाती है स्टाल्क कोशिका। स्टाल कोशिका के बाद में स्टाल कोशिका है ये आगे डिवाइड नहीं होती है, वहीं पर इसकी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। उसके बाद बॉडी सेल्स होती है, ये पुमणु मात्र सेल यानी एंथ्रियोजोइड्स मदर सेल के बाद इसमें डिवाइड हो जाती है मेल गैमेट्स में, और इधर एंथ्रियोजोइड्स जो मदर सेल होती है ये रूपांतरित होकर मेल गैमेट्स का निर्माण कर लेती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले होता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले डिवाइड होता है एंथ्रीडियल सेल्स यानी प्रोथीडियल सेल्स, और दूसरी होती है एंथ्रीडियल सेल्स। इधर तो बनती इसमें सेल्स बनती है और इधर बनती है एंथ्रीडियल सेल्स। एंथ्रीडियल सेल्स आगे डिवाइड होती है, लेकिन प्रोथीडियल सेल्स उसकी ग्रोथ वहीं पर समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर एंथ्रीडियल सेल्स से ये दो कोशिकाओं में डिवाइड होती है, जनन कोशिका में और नलिका कोशिका में। यानी ये डिवाइड होती है जनन कोशिका में और एक होती है नलिका कोशिका में।
जनन कोशिका है ये दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं, एंथ्रियोजोइड्स, मदर सेल, इधर भी डिवाइड होती हैं एंथ्रियोजोइड्स से मदर सेल। अब एंथ्रियोजोइड्स मदर सेल क्या करती है, एंथ्र का निर्माण करती है, यानी मेल गैमेट्स का निर्माण करती है। यानी अपन कह सकते हैं मेल गैमेट्स का निर्माण होगा, इधर भी मेल गैमेट्स का निर्माण होता है और इधर भी एंथ्रीडियल सेल से मदर से इसका एंथ्रीडियल यानी मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। अब ये मेल गैमेट्स, यहाँ पर मेल गैमेट्स के अंदर क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे यानी स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे। तो ये स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं यानी चल युक्त होते हैं। और जो एग सेल है उसके साथ क्या हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जाइगोट। फिर जाइगोट से दोबारा से क्या होती है, जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी एक ही प्लांट में या अलग अलग प्लांट में उभयलिंगाश्री होता है या एकलिंगाश्री भी हो सकता है साइकस का प्लांट। तो ये दोनों प्रकार के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट से दोबारा से जाइगोट अंकुरित होकर न्यू प्लांट का निर्माण कर लेता है, यानी गेमिटोफाइट फीडिंग स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे साइकस के बाद है पाइनस, जो अपने आप में उसके लीफ है, पाइनस की अपने आप में एक्सेप्शन है। उसके बाद पाइनस है, उसमें पॉली एम्ब्रियो देखने को मिल सकते हैं, यानी जो पाइनस का प्लांट होता है उसमें जो फ्रूट बनता है उसमें एक से अधिक एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसकी।